वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 21 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश न्यू वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 1299 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना प्रमुखों के 9वें सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यह अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। हाल ही में नौसेना प्रमुखों के 9वां सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, यह थाईलैंड में आयोजित किया गया है। 9वां नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन जो है यह थाईलैंड में आयोजित किया गया है और यहीं पर भारत ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता संभाली है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नाइजर के सहारा रेगिस्तान से मिले जीवाश्मों के आधार पर स्पाइनोसॉरस की किस नई प्रजाति की खोज किया है? तो यह स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस प्रजाति की खोज किया है। यह स्पाइनोसॉरस की नई प्रजाति है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में 3 दिवसीय ईट खोरी महोत्सव का भव्य उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? यह झारखंड में 3 दिवसीय ईट खोरी महोत्सव आयोजित किया गया। इसका सी ऑप्शन सही है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में दुबई में अपना पहला अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर खोला है? तो यह IIT मद्रास ने दुबई में अपना पहला अप्लाइड इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन डिवीजन ने देश की पहली LNG और डीजल आधारित दोहरे ईंधन डुअल फ्यूल वाली DMU ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो यह सफल परीक्षण किया गया है पश्चिमी रेलवे अहमदाबाद। पश्चिमी रेलवे डिवीजन ने जो है देश की पहली LNG और डीजल आधारित डुअल फ्यूल वाली DMU ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 3 फरवरी 2026 को 91 वर्ष की आयु में निधन हुए आंद्रे बेते किस अकादमिक क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध भारतीय विद्वान थे? तो यह समाजशास्त्र के जो है आंद्रे बेते प्रसिद्ध विद्वान थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित यक्ष ऐप किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है यक्ष ऐप। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की विश्व स्तरीय विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो इस इकाई का जो उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में जो है जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की विश्व स्तरीय विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। संसद में प्रस्तुत दिसंबर 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात कितना हो गया है? तो दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में एक डॉक्टर पर जो है 811 लोग हैं और यूएन की जो मानक है यूएन का वह एक डॉक्टर पर जो है 1000 जनता होनी चाहिए कम से कम। भारत में जो है उससे बेहतर अनुपात है एलोपैथ के डॉक्टरों की।
तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1:811। 1 मार्च 2026 से भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी गेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार कौन संभालेंगे? तो गेल के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनेंगे वह दीपक गुप्ता बनेंगे। दीपक गुप्ता जो है 1 मार्च 2026 से गेल के अध्यक्ष एवं सीएमडी का जो है पदभार ग्रहण करेंगे, दीपक गुप्ता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे, फर्स्ट ड्रोन एंड यूएवी रनवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह मेरठ में ड्रोन रनवे जो निर्माण किया जाएगा यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में आयोजित 13 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आयोजित किया गया? तो यह कुल 8 जिलों में आयोजित किया गया। कुशीनगर से यह शुरू हुआ महोत्सव और पीलीभीत में जो है अंतिम महोत्सव आयोजित किया गया। टोटल 8 में किया गया है। शुभारंभ जो है कुशीनगर में और पीलीभीत में जो है अंतिम यह आयोजन किया जाएगा। 8 जिले कौन कौन से हैं? कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। ये 8 जिले हैं जिनमें नेपाल मैत्री महोत्सव आयोजित किया गया फरवरी 2026 में। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कारों में किस दिग्गज भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह अंजलि भागवत को जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कारों में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित व्यापक शिक्षा मॉडल एआई ड्रिवन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? यह दिल्ली में किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इनके द्वारा जो है दोनों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में जीर्णोद्धार के बाद फिर से 160 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका हाल ही में जो है जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन किया गया है और यह भारत एशिया का पहला देश बन गया है जिसने किसी पुराने परमाणु रिएक्टर का जीवन काल जो है पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से रिनोवेट किया है, तो यह सी ऑप्शन सही है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी एक यूनिट जो है फिर से चालू की गई है। हाल ही में विदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से भारत का पहला इंडिया फर्स्ट एआई स्टैक किस प्रमुख टेलीकॉम कंपनी ने लॉन्च किया है? यह रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट एआई स्टैक जो है यह रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसपीसीएल के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर कॉमर्शियल बनने का ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त हुआ है? यह हरशरण कौर त्रेहन जो है यह पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर कॉमर्शियल बनी है, इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने राजधानी पटना के हवाई अड्डे का दबाव कम करने के लिए कहां पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो यह सोनपुर में जो है बिहार के सोनपुर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने महिला आइस हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है? तो यह आपका अमेरिका ने, यूएसए ने जो है आइस हॉकी का खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है और कनाडा को हराया है, इसका बी ऑप्शन सही है। स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टीडी वैक्सीन का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है?
तो यह जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन का जो है शुभारंभ किया है। कसौली जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों यह आपका 21 फरवरी का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बेंगलुरु में देश की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? यह भारत वन एआई ने घोषणा किया है। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस करेगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी के 90 वर्षों के इतिहास में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है? यह पारस डोगरा ने हासिल किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सुनेत्रा पवार ने शपथ लिया है। फरवरी 2026 में तिब्बती निर्वासित समुदाय ने अपना प्रसिद्ध नववर्ष लोसार मुख्य रूप से कहाँ मनाया है? यह धर्मशाला में मनाया गया है। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सुबोध गुप्ता को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यह निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने 8,175 करोड़ रुपए के निवेश से आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है? टियावारी एनर्जी ने घोषणा किया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने अपने किस समुद्री पड़ोसी देश से संपर्क बढ़ाने के लिए अपनी पहली हाई स्पीड फेरी सौंपी है? तो यह मालदीव को दिया भारत ने। हाल ही में भारत को वैश्विक एआई महाशक्ति बनाने के लिए किस प्रमुख भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी ने एनवीडिया के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा किया है? तो यह एलएनटी ने किया है। 17 फरवरी 2026 को किस दिग्गज भारतीय अभिनेत्री का 60 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, जो फिल्म रेडी में अपने अभिनय के लिए जानी जाती थी? यह प्रवीणा देशपांडे थी। इनका 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में भारत के तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? यह हेप्टाथलॉन में स्पर्धा में जीता है इन्होंने। हाल ही में चेन्नई के कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के किस प्रकार के जहाज के पहले स्वदेशी जहाज का जलावतरण किया गया है? यह कैडेट प्रशिक्षण जहाज है जिसका नाम कृष्णा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 339 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौता किया है? ये गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में एपेडा ने तमिलनाडु से जीआई टैग वाले सेलम साबूदाने की पहली सीधी निर्यात खेप को किस देश के लिए रवाना किया है? तो कनाडा के लिए रवाना किया गया है। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत जिस सिल्का पैक्स गठबंधन में शामिल हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड का औपचारिक शुभारंभ किया? तो असम में शुभारंभ किया गया है। कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कनलाओन ज्वालामुखी फिलीपींस के किस द्वीप पर स्थित है? यह नेग्रोस द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।